हेलो फ्रेंड्स, हम नेट जेआरएफ में लगी हुई उपन्यास का एक सीरीज़ लेकर आपके लिए आए हैं, जो कि नेट जेआरएफ में लगी हुई है। उसका हम आपको पूरा बताएंगे, आपको समझाएंगे, उसके पात्र और भी उसके विशेष तथ्य जो भी हैं सब कुछ हम बताएंगे। आप इससे पढ़ सकते हैं। और हम नेट जेआरएफ में जितनी भी उपन्यास लगे हैं उन सब का इसी प्रकार से आपको हम करवा देंगे। और आप लिख भी सकते हैं, पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिख सकते हैं आप पूरा। तो आइए हम चलते हैं उपन्यास की तरफ। और अगर आपको हमारा यह पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त शर्मा। पहले हम आपको इसका थोड़ा सा सार समझा देते हैं। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों ज़रूरी हैं। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको बढ़ चढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इससे बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। इसके मुख्य पात्र हम बता देते हैं। पुरुष पात्र में है लाला सर्वसुख, मेरठ का अग्रवाल बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। दूसरा है उसका बेटा, बड़ा पुत्र दौलत राम। लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। और मुलिया और कन्हैया दौलत राम के क्रमशः पुत्र पुत्री हैं। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के पुत्र और पुत्री हैं। छोटे लाल लाला सर्वसुख लाल का छोटा बेटा है, रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे स्त्री पात्र हैं।